स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के बारे में आगे पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस में, न्याय के सिद्धांत में, प्लेटो ने तीन प्रमुख सिद्धांतों के बारे में बात कही है, जो कि प्लेटो से पहले एथेंस में प्रचलित थे। ग्रीक सभ्यता के अंदर न्याय की परिकल्पना में ये तीन प्रमुख सिद्धांत प्रचलित थे। और मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में ये भी बताया था कि रिपब्लिक के दौरान, रिपब्लिक की पुस्तक में ऐसे चरित्र का निर्माण किया गया था कि जो इन सिद्धांतों का समर्थन करते थे। फिर उस पुस्तक में सुकरात नाम का एक चरित्र होता है और उसके माध्यम से प्लेटो अपनी बात कहते हैं। सुकरात चूँकि एक बुद्धिमान चरित्र है रिपब्लिक पुस्तक में, तो वह इन तीनों सिद्धांतों को एक एक कर खंडन करता है। तो हम जब प्लेटो के न्याय के सिद्धांत को पढ़ते हैं तो हम लोगों को पहले इन तीन सिद्धांतों के बारे में जानकारी लेनी पड़ती है कि वे क्या सिद्धांत थे जिनका प्लेटो एक एक करके खंडन करता है। तो सबसे पहले प्लेटो जो खंडन करते हैं, जो सिद्धांत को लेते हैं, वो है ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ सेफालस। तो सेफालस की एक परंपरागत सिद्धांत था। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था ये बात कि जब हम ये सोचते हैं कि न्याय क्या है और न्याय को परिभाषित कैसे करें, तो सेफालस एक ऐसा चरित्र उस पुस्तक में आता है जो समाज में प्रचलित परंपरागत सिद्धांत को प्रतिपादित करता है, और इसलिए हम उसको सेफालस की ट्रेडिशनल थ्योरी यानी परंपरागत सिद्धांत के नाम से उसको जानते हैं। यह सिद्धांत सेफालस के द्वारा जो प्रतिपादित किया जा रहा है, या थ्रैसिमैकस के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, या प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ ग्लूकान के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, ये सब ग्रीक सभ्यता के विकास में विभिन्न चरणों में उत्पन्न हुए थे। और ये हमारे न्याय और नैतिकता से संबंधित विभिन्न प्रकार के सिद्धांत थे जिनके बारे में वो बात करते हैं। सेफालस ने न्याय के परंपरागत सिद्धांत को प्रतिपादित किया। सेफालस एथेंस में रहने वाला एक बाहरी व्यक्ति है, वह एक व्यापारी है, और वह वहाँ के जो प्राचीन व्यापारी वर्ग था एथेंस में, उसका प्रतिनिधित्व करता है, और इसलिए वो परंपरागत नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है। तो जब सेफालस से पूछा जाता है कि व्हाट इज़ जस्टिस, न्याय क्या है, तो सेफालस कहता है कि जस्टिस कंसिस्ट्स इन स्पीकिंग द ट्रुथ एंड पेइंग वंस डेट। तो सेफालस कहता है कि न्याय का सीधा सा अर्थ ये है कि सदैव सत्य बोला जाए और इंसान अपने ऋणों को चुका दे, वही न्याय है। क्यों? क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, जो हमारा व्यवहार है समाज के अंदर, उस व्यवहार का जो परंपरागत सिद्धांत है, उसकी नैतिकता ये कहती है, सेफालस ये कह रहा है, उसकी नैतिकता ये कहती है कि सदैव सत्य बोलना, वो ऋणों को चुकाना ही न्याय है। सेफालस फिर उस पुस्तक में सेफालस अपनी बात को कहकर थोड़ी देर के लिए वो आराम करने चला जाता है। तो उसका लड़का होता है पोलेमार्कस। तो पोलेमार्कस जो होता है वो सेफालस का पुत्र है, और वो अपने पिताजी के ही विचारों को आगे बढ़ाता है, और वो कहता है कि पिताजी कहते हैं कि न्याय का अर्थ ये है कि सदैव सत्य बोला जाए और अपने ऋणों को चुका दिया जाए। पोलेमार्कस ने कहा कि थोड़ा सा उसने उसमें परिवर्तन किया, और उसने कहा कि जस्टिस सीम्स टू कंसिस्ट इन गिविंग व्हाट इज़ प्रॉपर टू हिम। तो उसका अर्थ हुआ कि न्याय का अर्थ ये है कि प्रत्येक के साथ उचित व्यवहार करना है।
उसने कहा कि प्रत्येक के साथ उचित व्यवहार किया जाए, यही न्याय होता है। और इसका सीधा सीधा अर्थ जो निकलता है, सिंपल इम्प्लीकेशन जो लगता है कि जस्टिस लाइज इन गिविंग ड्यू, हम उचित व्यवहार करें हर एक के साथ, अर्थात डूइंग गुड टू फ्रेंड्स एंड हार्म टू एनिमीज़, यानी मित्रों के साथ भलाई का कार्य करें और शत्रुओं के साथ शत्रुओं को नुकसान पहुंचाएं। तभी पोलेमार्कस के न्याय की परिभाषा पूर्ण होती है कि सबके साथ उचित व्यवहार का प्रदर्शन करना है। ये दोनों बातें सेफेलस की और पोलेमार्कस की न्याय के परंपरागत सिद्धांत को प्रतिपादित करती है। फिर सुकरात, जो प्लेटो का बनाया हुआ चरित्र है रिपब्लिक पुस्तक में, वह अपने तर्क से इन दोनों बातों को नकार देता है। तो इसलिए प्लेटो रिजेक्ट्स दिस व्यू। उनका ग्राउंड ये होता है, प्लेटो कहता है कि स्पीकिंग द ट्रुथ एंड पेइंग वंस डेट इज नॉट ए साउंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। उसने सेफेलस को ये उत्तर दिया। सेफेलस ने कहा था कि सत्य बोलना व ऋणों को चुकाना ही न्याय है। प्लेटो ने कहा कि यह एक सही सार्वभौमिक सिद्धांत जीवन के लिए नहीं हो सकता कि हम सदैव सत्य बोलें और सदैव ऋणों को चुका दें। पहली चीज। दूसरी चीज, यह सही व्यवहार के सिद्धांत के साथ भी फिट नहीं बैठता है, उसके साथ भी इसका संयोग सही नहीं है, क्योंकि यह उचित नहीं होता कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को कि जो वो पागल हो गया है उसको उसके हाथ में हथियार दे दें। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि प्लेटो ने फिर एक एग्जाम्पल दिया। प्लेटो ने एक उदाहरण दिया और इस तर्क को प्रस्तुत किया कि मान लीजिए कि कोई मिस्टर ए हैं और वो अपना एक विपन, कोई अपना हथियार मिस्टर बी को देते हैं और मिस्टर बी के पास वो अपने हथियार को रखते हैं और उसके बाद दूसरे देश में घूमने चले जाते हैं। जब मिस्टर ए घूम कर वापस आते हैं तो मिस्टर बी को ये पता चलता है कि मिस्टर ए पागल हो गए हैं या वो सही मानसिक स्थिति में नहीं है। तो यदि हम सेफेलस की बात को मानते हैं और उस सूत्र का पालन करते हैं कि ऋणों को चुकाना ही न्याय है, तो जब मिस्टर बी उस विपन को मिस्टर ए के हाथ में सौंप देंगे, वो मिस्टर ए जो कि पागल हो गए हैं, मिस्टर बी के अनुसार न्याय का अर्थ यह है कि मैं उस हथियार को मिस्टर ए को लौटा दूं। लेकिन मिस्टर बी को यह पता है कि मिस्टर ए पागल हो गए हैं, यदि हम उस हथियार को देते हैं तो यह उचित नहीं होगा, क्योंकि उस हथियार से मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर ए यानी दोनों का नुकसान कर सकते हैं। इसलिए यह कहना कि ऋणों का चुका देना ही न्याय है, वास्तव में सत्य नहीं है, सही न्याय का सही सिद्धांत नहीं है जो कि हमेशा लागू हो सके। तो प्लेटो ने यह तर्क प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा कि सत्य बोलना व ऋणों को चुकाना ही न्याय जो है वो एक सही सिद्धांत प्रतीत नहीं होता है। फिर उन्होंने पोलेमार्कस के तर्क पर ध्यान दिया, उसको भी प्लेटो ने नकार दिया। प्लेटो ने पोलेमार्कस जो सेफेलस का लड़का था और जिसके अनुसार प्रत्येक के साथ उचित व्यवहार का प्रदर्शन करना ही न्याय है, यानी दोस्तों के साथ अच्छा करें और दुश्मनों के साथ बुरा करें, तो प्लेटो ने कहा कि ये सही तर्क प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि यदि आप दोस्तों के साथ भलाई करते हैं और दुश्मनों के साथ बुराई करते हैं तो ये किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत भावनाओं पर आधारित हो सकता है। फिर व्यक्तिगत भावनाओं पर आधारित व्यवहार को हम मानव समाज का वस्तुनिष्ठ सिद्धांत नहीं बना सकते, क्योंकि भावनाएं बदलती रहती हैं
और वह सार्वभौमिक सत्य के रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती। इसलिए भावनाओं के आधार पर व्यवहार नहीं किया जा सकता। यह व्यक्तिगत तौर पर लोग कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर यह एक सही सिद्धांत नहीं है। दूसरा तर्क दिया प्लेटो ने कि यदि हम किसी के साथ भी बुराई करते हैं, टू डू इविल टू एनीबॉडी, किसी के साथ भी बुराई करते हैं, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, यह नैतिकता के सिद्धांत के विपरीत है। नैतिकता का चाहे आप कोई भी अवधारणा अपने पास रखते हो, उस सिद्धांत के विपरीत है। नैतिकता कभी भी किसी को यह नहीं सिखाएगी कि तुम दूसरों के साथ बुराई करो, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन ही क्यों न हो। इसलिए इन दोनों तर्कों पर पहला तर्क ये कि फीलिंग्स, पर्सनल फीलिंग्स के आधार पर कोई सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता। दूसरा कि न्याय का सिद्धांत जो है वो पॉजिटिव है, सकारात्मक है, और वो न्याय का सिद्धांत ये नहीं सिखाता कि हम दूसरों के साथ बुराई का व्यवहार करें। इसलिए प्लेटो ने पोलीमार्कस के भी तर्कों को नकार दिया। प्लेटो के अनुसार न्याय जो है वो एक समाज सेवा का सिद्धांत है, और इस न्याय के सिद्धांत से हर एक व्यक्ति इस समाज के जीवन में अपनी क्षमता के अनुरूप अपनी सेवाएं प्रदान करता है। इसलिए न्याय का सिद्धांत समाज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो हमको लोगों के साथ बुराई करना नहीं सिखाएगा। न्याय एक सद्गुण है। जस्टिस इज़ अ वर्चू, और वर्चू कभी नकारात्मक नहीं होगी। वो कभी गलत चीज़ नहीं सिखाएगी, बुराई नहीं सिखाएगी किसी के साथ करने के लिए। इसलिए हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि न्याय एक सद्गुण है, और इसलिए प्लेटो ने सेफेलस और उनके पुत्र पोलीमार्कस के सिद्धांत को, जिसे हम ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ सेफेलस यानी सेफेलस के परंपरागत सिद्धांत के रूप से समझते हैं, उनको नकार दिया। आज के वीडियो में हम इतना ही सीखते हैं कि कैसे प्लेटो ने न्याय के सिद्धांत में ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ सेफेलस को नकार दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे सिद्धांत के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू सो मच।